अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा की पैदाइश का वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और किताब कुरान में मरियम का भी मज़कूर करो, जब वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिक़ की तरफ चली गई। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 17। तो उन्होंने इनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने इनकी तरफ फरिश्ता भेजा तो वो इनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 18। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 19। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 20। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 21। फरिश्ते ने कहा यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक़ा पर पैदा करूँगा ताकि इसको लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और ज़रिया रहमत और मेहरबानी बनाऊँ, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 22। तो वो इस बच्चे के साथ हमला हो गई और इसे लेकर एक दूर जगह चली गई। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 23। फिर दर्द-ए-ज़ा इनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बसरी हो गई होती। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 24। उस वक्त इनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने इनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 25। और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। सूरह अल-मरियम आयत नंबर 26। तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो, अगर तुम किसी आदमी को देखो कहना कि मैंने खुदा के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम न करूँगी।